जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR CCMB यानी कि सेंटर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी ताकि आप लोग पहले ये जान लें कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर ये जान ले कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, जो कि सभी को ओपन करना अनिवार्य है। आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज टोटल 80 पोस्ट निकाली गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 और SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 27 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी टेक्नीशियन की 50 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की 25 और टेक्निकल ऑफिसर की 5। टेक्नीशियन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस ITI मांगी है, टेक्निकल असिस्टेंट पर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड में और टेक्निकल ऑफिसर पर मास्टर डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट आप यहां पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सी पोस्ट पर कितनी है। अब यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से बता दूं कि इसमें जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने का लिंक अलग है और जो आपकी बाकी 2 पोस्ट है उस पर अप्लाई करने का लिंक अलग है। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन भी दोनों के अलग अलग है। अगर आप टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखना चाहते तो इस तरह से आपके सामने आएगा, जहां पर आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पर बताया। इसके अलावा ये जो अभी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं टेक्नीशियन वाला है, इसमें आपको जानने को मिलेगा कि 39,545 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही आपको जिस भी डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है, जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है, उसी ट्रेड में आपसे ITI की योग्यता मांगी है। आप डिटेल्ड में यहाँ पर क्वालिफिकेशन अच्छे से देख पा रहे हैं, जैसे कि टेक्नीशियन T1 इसका कोड है। अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI जो कि आपकी होनी चाहिए फूड प्रोडक्शन या फिर फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरीज में, या फिर आपके पास यहाँ पर 10वीं के अलावा जो आपका 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रूप में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख लेना कि मैं कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। अब अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है अप्लाई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर टेक्नीशियन ओपन करेंगे। और अगर आपको अप्लाई करना है अदर पोस्ट पर तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर अदर पोस्ट क्लिक करेंगे। तो अभी मैं टेक्नीशियन की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है वो करके दिखाने वाला हूं। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर टेक्नीशियन ये क्लिक करता हूं, आपके सामने यहां पर अप्लाई लिंक आ जाएगा। इस तरह से ओपन होगा। यहां पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप इसमें रजिस्टर होंगे, तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप टेक्नीशियन की पोस्ट में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हैं। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर सभी जो कोड है पोस्ट वाइज वो मेंशन किए गए हैं। आपको देख लेना है कि मैं कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर मुझे कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी ट्रेड दिखाए गए हैं। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसके सामने जो कोड लिखा है वो आप देख लीजिए, जैसे कि T7 है, फिर यहाँ पर आपका T9 है, इसके अलावा आपका T10 है। इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही जो ITI है वो मांगी है और जो कि ITI आपकी कोपा से होनी चाहिए। तो चलिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो मैं T10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है टाइटल, तो आपका मिस्टर मिसिज MRS या डॉक्टर क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। अपनी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई जा रही है। साथ ही आपको बोला है कि पासवर्ड आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। नीचे आपको देखने को मिल रहा है बैक टू लॉगिन पेज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो ईमेल आपको मिली है आपकी ईमेल पर वो चेक करनी है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी दी गई है और साथ ही पासवर्ड भी दिया गया है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि आप आपका फोटो अपलोड करेंगे। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपकी फोटो फाइल आ जाएगी और उसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल यहां पर आपको शो होने लगेगी। अब आपको सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर इसको इस तरह से ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी सिग्नेचर की फाइल भी यहां पर शो हो जाएगी। अब आपसे पूछा कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला 10वीं के बाद में?
अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका फादर या हस्बैंड नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, शादीशुदा है तो पति का नाम देना है, नहीं तो आप आपके पिता का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन आपको यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेना है। पहले जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ईयर सेलेक्ट कीजिए, ईयर सेलेक्ट करने के बाद में मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से डे। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो आपको आपके सिटी का नाम देना है जिस सिटी के अंदर आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, सिंगल, मैरिड, विडोड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। देन आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। एड्रेस के सेक्शन में एड्रेस और फिर जो आपकी सिटी है वो सिटी भी आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देनी है। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे खुद से। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे एक लाइन है, परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अबव, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। नेशनलिटी के अंदर आप INDN यानी कि इंडियन लिखेंगे। नेम ऑफ द स्टेट यू बिलोंग्स टू, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद रिलीजन आपका क्या जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जैसे कि जनरल और EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर पूछा है कि आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट प्रेजेंट वर्किंग इन CSIR और एनी गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि प्रेजेंटली काम करे CSIR के अंदर या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट के अंदर या PSU या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप ICU के अंदर छूट चाहते हैं, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू रिलेटेड टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ CSIR, क्या आप जो CSIR के एम्प्लॉय है, CSIR या फिर CSIR CCMB उनसे रिलेटेड है किसी भी तरीके से, जो एम्प्लॉय काम करते हैं इनके अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इस डिटेल्स को सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक ऑप्शन है कि आर यू एलिजिबल एंड अप्लाइंग फोर कैटेगरी पोस्ट, जनरल या OBC, यानी कि जैसे कि मेरी कैटेगरी मैंने OBC सेलेक्ट किया, तो क्या मैं OBC में ही अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर जनरल में, क्योंकि SC ST OBC वाले अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि मुझे OBC में अप्लाई करना है या फिर जनरल में, दोनों में अप्लाई करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आप ऐड क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसमें 10th और इक्विवेलेंट वाला लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आप यहाँ पर 10th लिख देंगे। सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने, चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी के नाम आपको देने होंगे। किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास किया वो यहाँ पर लिख देंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर डालेंगे। क्लास या फिर डिवीजन क्या थी वो यहाँ पर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर भर देंगे। अगर आपकी नंबर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करना है। अब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये जानकारी सेव हो जाने के बाद में आप अगेन ऐड क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ITI नेशनल या फिर स्टेट ट्रेड इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आप यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पर जो आपका ट्रेड है वो एंटर कर देंगे, जो भी आपका ट्रेड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो कौन से बोर्ड के द्वारा या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास की है आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि किसके द्वारा आपने किया, जैसे कि NCVT या फिर SCVT। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लास या डिवीजन क्या थी वो यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो भी एंटर कर देंगे। देन गाइज आप सेव के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन और आप उसको देना चाहते हैं तो आप ऐड क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके उसको भी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, पहले सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल का सेक्शन है। यहाँ पर गाइज अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप एक्सपीरियंस के माध्यम से आप अप्लाई करें तो आप ऐड वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके जानकारी दे करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इसमें एक सवाल है कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्वेक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट, यानी कि क्या किसी केस में आप दोषी ठहराए गए हो, किसी केस में आपको फाइन किया गया है, किसी केस में आपको सज़ा हुई है, अगर हाँ तो यस, नहीं
तो आप नो करेंगे। उसके बाद आर यू अंडर एनी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर, यानी कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो जहां पर आपको सर्व करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी पब्लिक सेक्टर को। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है और सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके पहले डिटेल्स को सेव करना है और फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट डिटेल का सेक्शन आएगा, तो आपको पूछा है कि आर यू एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, क्या आप पेमेंट ऑफ फी से एग्जाम्प्टेड है, यानी कि जो कि SC ST और OBC वाले या फिर ऑल फीमेल कैटेगरी से कोई फीस नहीं ली जा रही है, तो क्या आप एग्जाम्प्टेड हैं? अगर है तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी के तहत एग्जाम्प्टेड है, SC ST, विकलांग, वुमेन या फिर एक्स सर्विसमैन। और अगर आप एग्जाम्प्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और नो करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको इसमें बोला है कि SB कलेक्ट ट्रांजेक्शन ID रेफरेंस नंबर, यानी कि जो आपको पेमेंट करने के बाद में कलेक्ट ट्रांजैक्शन ID या फिर रेफरेंस नंबर मिलता है वो यहाँ पर डालना है और ट्रांजैक्शन डेट और साथ ही जो आपने फ़ी पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट अपलोड करनी है। अब गाइज अभी तक तो हमने पेमेंट नहीं किया, तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट हमें कैसे करना है। तो नोटिफिकेशन से मैं पेमेंट का लिंक निकालता हूँ और आपको बताता हूँ। गाइज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पर बोला है कि आप अपनी फीस एक लिंक के माध्यम से पे करेंगे, बट गाइज यहाँ पर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसमें इन्होंने क्लिक है तो लिख दिया बट लिंक नहीं डाला है, तो मे भी बाद में इसको सही कर दिया जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर पेमेंट करने का प्रोसेस बताया जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट जनरल OBC के अलावा अन्य कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर इसमें पेमेंट वाले ऑप्शन में नो करेंगे, यस करेंगे। यस करने पर फिर यहाँ पर उनको पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस कैटेगरी के तहत आपको पेमेंट नहीं देना है। उसके बाद आप सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ जाएगा और गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद में यहाँ पर आपको ये बोला है कि जब आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले ले तो प्रिंट लेने के बाद में आपको बोला है दी कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। ये जो आप प्रिंट लेंगे इसके ऊपर आपको साइन भी करना है अपने फॉर्म के। यहाँ पर चलिए मैं आपको डाउनलोड PDF इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आपका जो फॉर्म है वो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाएंगे और साथ ही आपको उसके ऊपर साइन करने, आधे साइन फोटो के ऊपर और आधे यहाँ पर नीचे की तरफ होने चाहिए। और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर भी आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। ये करने के बाद में आपको अगेन इसको स्कैन कराना है। स्कैन कराने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आपको एक तो ये आपका डिजिटल फॉर्म जो भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ गाइज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, उनकी फोटोकॉपी, और अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, साथ ही आपको यहाँ पर अगर एज के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो उसकी फोटोकॉपी, यानी कि जो भी इस फॉर्म से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी की फोटोकॉपी आपको क्या करना है, इस फॉर्म के साथ भेजनी है। और गाइज सेल्फ अटेस्टेड है, किसी से अटेस्ट नहीं करानी है। एक लिफाफा लेना है, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ। पोस्ट ऑफ के बाद में आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है जैसे कि टेक्नीशियन, और फिर पोस्ट कोड उसका क्या है, जैसे कि मैंने इस पोस्ट पर अप्लाई किया तो इसका पोस्ट कोड है T10, तो यहाँ पर पोस्ट कोड के सामने मैं लिख दूंगा T10। इस तरह से आपको ये चीज़ लिखनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस लिफाफे के ऊपर। और साथ ही गाइज आपको बोला है कि बाई हैंड सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी विल नॉट, बाई हैंड सबमिशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको इसको पोस्ट ही करना होगा। एंड आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, और 2 मार्च 2026 शाम 6 बजे से पहले ये पहुँच जाना चाहिए। एंड इसमें आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक माध्यम नहीं बताया कि इंडिया पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट हो या फिर कोई अन्य पोस्ट, बट आपको इसको भेज देना है जो यहाँ पर टाइम दिया है और जैसे दिया गया है भेजने को उस तरह से। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।